ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में भगवान सत्य साईं बाबा के द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आत्म विचार की विधि को बहुत ही वैज्ञानिक परंतु सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया गया है। आइए हम जानें किस प्रकार हम आत्म साक्षात्कार से मुक्ति की ओर बढ़ चलें, बाबा द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा संचालित है। ईश्वर सत्य द्वारा संचालित है। सत्य परम ज्ञानी द्वारा संचालित है। ऐसा महान व्यक्ति भी उतना ही दिव्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के प्रभाव के अधीन है। ब्रह्मांडीय दिव्य भगवान सत्य द्वारा संचालित हैं। वह सत्य एक उत्तम परम ज्ञानी व्यक्ति द्वारा संचालित है। ऐसा महान व्यक्ति ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। उत्तमो परा देवतः, ईश्वर काल का अवतार है। समय शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं है, यह असीम है। इस शाश्वत काल के विपरीत मनुष्य का जीवन काल बहुत सीमित है। अपने सीमित समय काल के कारण मनुष्य घंटों, दिनों, महीनों और वर्षों के रूप में समय के बीतने से बंधा हुआ है। ये सभी अपने अंतर्निहित स्वभाव से अक्षण भंगुर हूँ। भगवान घोषणा करते हैं, अक्षय है काल है, मैं शाश्वत काल हूँ। यह वास्तव में खेद की बात है कि इस शाश्वत समय को अक्षण भंगुर माना जाना चाहिए। मनुष्य के कार्य समय और परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा नियंत्रित होते हैं। वर्षों की श्रृंखला में वर्तमान नव वर्ष को श्री मुख कहते हैं। विगत वर्ष को आंगिरस कहते थे। आंगिरस को विदा करना और श्री मुख का स्वागत करना जनसाधारण में स्वाभाविक कार्य माना जाता है। काल की अनंत और पवित्र प्रकृति को न समझकर मनुष्य काल की सीमा निर्धारित कर एक वर्ष को विदा कर देता है और नए वर्ष का स्वागत करता है। इस संदर्भ में मनुष्य के सभी कार्य कृत्रिम प्रतीत होते हैं। इस दिन जब एक व्यक्ति दूसरे से मिलता है तो वह एक दूसरे को नया वर्ष मुबारक कहकर बधाई देता है। दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, आपको भी। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। यदि एक दिन, एक क्षण के लिए भी कोई किसी को सुख की कामना करे तो क्या उसे सुख प्राप्त होगा? लोगों का पूरा जीवन कृत्रिम व्यवहार में ही व्यतीत हो जाता है। चलता हुआ समय और अपरिवर्तनशील मन। समय तूफान की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। मनुष्य का जीवन बर्फ की तरह हर पल पिघल रहा है। समय के चक्कर में महीने और साल बीत रहे हैं। चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मनुष्य का मन और बुद्धि अपरिवर्तित हैं। हमारी आंखों के सामने
साल बीत रहे हैं, हमारे अपने युग में कितने युग लुप्त हो रहे हैं। युग आते हैं और चले जाते हैं, युग बीत जाते हैं, लेकिन मनुष्य का मन पहले जैसा ही रहता है। ऐसी मानवीय दुर्दशा के संदर्भ में नव वर्ष की शुभ कामना का क्या अर्थ हो सकता है? यह सांसारिक मंच पर एक नाटक का दृश्य प्रतीत होता है। इच्छाओं का उन्मूलन मुक्ति की ओर ले जाता है। पूजा अर्चना और बड़ों का आदर करना नववर्ष के दिन भी जीवन के रंगमंच पर एक नाटक की बनावटी हरकतें लगती हैं। जब सभी सुखों का स्रोत आपके भीतर है, तो यदि आप दूसरों से सुख की तलाश करते हैं, तो यह अस्वाभाविक है। यदि आप स्वयं को ऊपर उठाना चाहते हैं और उच्च स्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उचित साधन अपनाने होंगे। इसका अर्थ पक्षियों की तरह उड़ने की कोशिश करना नहीं है। आप जिसकी आकांक्षा करते हैं वह मुक्ति है। वेदों में कहा गया है, मुक्ति आकाश से नहीं गिरेगी, न ही यह पाताल लोक या पृथ्वी पर पाई जा सकती है। यह केवल उन इच्छाओं को समाप्त करने से प्राप्त की जा सकती है जो हृदय में गांठें बनाती हैं। दैनिक जीवन से एक उदाहरण लें। कागज के टुकड़े या रुई के टुकड़े हवा में तैरते हैं क्योंकि वे हवा से हल्के होते हैं। मनुष्य आध्यात्मिक रूप से ऊपर जाने में असमर्थ है क्योंकि वह अपने आप को अपने ममकार और अहंकार, स्वामित्व और अभिमान के भारी बोझ से दबने देता है। मनुष्य प्रतिदिन भारी होता जा रहा है। उसकी इच्छाएं अतृप्त होती जा रही हैं। उसकी स्वार्थपरता आसमान छू रही है। बोझ से लदा मन और बोझिल इंद्रियां मनुष्य को मुक्ति कैसे दिला सकती हैं? यह असंभव है। मोक्ष चाहने वाला मनुष्य केवल बड़ों का आदर करने या ध्यान करने से इसे प्राप्त नहीं कर सकता। ये औपचारिक कार्य हैं। इन कृत्रिम साधनों से कोई व्यक्ति ईश्वर के पवित्र, सूक्ष्म और असीम अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष मुक्ति कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, न ही यह कोई ऐसी चीज है जो किसी गुरु या अन्य व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है। अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात करना ही मुक्ति है। बाह्य जगत से ग्रस्त बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति में व्यस्त मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक बोझिल होता जा रहा है। इन बोझों से मुक्त होकर ही कोई आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर चढ़ने की आशा कर सकता है। आज आध्यात्मिकता को धार्मिक प्रवचनों में भाग लेने, श्लोकों का पाठ करने, माला जपने और भजन करने जैसे अभ्यासों से जोड़ दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों से मुक्ति मिल सकती है। यह वास्तविक आध्यात्मिकता नहीं है। सबसे पहले मनुष्य के अंदर की पशुता को दूर करना होगा। पशुता के गुणों से मुक्त होकर मनुष्य को मानवीय गुणों में प्रवेश करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य को निरंतर अन्वेषण में लगे रहना चाहिए।
हर मनुष्य में पशुता, मनुष्यता और देवत्व विद्यमान है। आज जो हो रहा है वह मनुष्य में पशु प्रवृत्तियों का विकास है। परिणाम स्वरूप दया, करुणा और सहानुभूति जैसे गुण कहीं दिखाई नहीं देते। स्वार्थ और स्वहित पशु गुण हैं। पशु को केवल बाह्य वस्तुओं से मतलब होता है। उसके पास न तो आंतरिक दृष्टि होती है और न ही विवेक की शक्ति, जबकि मनुष्य में आंतरिक दृष्टि के साथ साथ विवेक की शक्ति भी होती है। मनुष्य पशु से भिन्न मन से संपन्न है, जो उसे विचारना शक्ति, चीजों के कैसे और क्यों के बारे में पूछताछ करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है, क्या सच है और क्या झूठ है, क्या बुरा है और क्या अच्छा है। जब मनुष्य पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उठ जाता है, तभी वह सच्चा मानव बन सकता है। तब उसका देवत्व मनुष्य के साथ प्रकट होगा। यह देवत्व मनुष्य में निहित है। यह किसी बाहर से नहीं मिलता। इसे स्वयं के भीतर से प्रकट होना चाहिए। मनुष्य का अंतर्निहित गुण देवत्व है। इसे उसे अपने प्रयासों से महसूस करना होगा। आध्यात्मिक सिद्धांत किसी बाहरी शक्ति से प्राप्त नहीं होता। यह एक आंतरिक स्रोत पर आधारित है। मनुष्य को निरंतर जांच में लगे रहना चाहिए। उसे अपनी मानवता का एहसास करना होगा। कलयुग के प्रभाव के कारण मानवता का पतन हो गया है। दुष्टता, अनैतिकता, क्रूरता और अन्य बुराइयां सभी सीमाओं से परे बढ़ रही हैं। मनुष्य जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। वे निर्दोष और अज्ञानी लोगों को परेशान कर रहे हैं। वे राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह समझो कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है। आसुरी गणों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को आत्म निरीक्षण करना होगा। मैं कौन हूँ? इस अन्वेषण में शास्त्रीय विद्वता काम नहीं आती। आत्मिक आनंद, आत्मानंद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम यह पहचान लें कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है। यह अनुभूति केवल आध्यात्मिक अन्वेषण से ही हो सकती है। भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ने से मनुष्य का दुख दूर नहीं होगा। परिवर्तन भीतर होना चाहिए। आज का दिन युगादि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह नए वर्ष के पहले का पहला दिन है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। 4 युगों कृत, त्रेता, द्वापर और कली में से वर्तमान युग को कलयुग कहा जाता है। वास्तव में यह कलह युग है। कलह का युग। हर जगह कलह है। पति और पत्नी के बीच, गुरु और शिष्य के बीच और हर दूसरे रिश्ते में। इस कलह का कारण क्या है? आपसी विश्वास का अभाव। कोई भी दूसरे पर भरोसा नहीं करता। नतीजतन सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक
आर्थिक और हर क्षेत्र में नफरत और कटुता बढ़ रही है। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी मतभेद है। विश्वास की कमी ने लोगों को एक दूसरे के प्रति अंधा बना दिया है। वेदों की पवित्र वाणी पर विश्वास रखें। लोग उन बातों पर विश्वास करते हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास नहीं करते। लोग पंचांग के लेखक के कथनों पर या फुटपाथ पर रहने वाले ज्योतिषी या सड़क किनारे रहने वाले हस्तरेखाविद के तोते की भविष्यवाणियों पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वेदों की पवित्र घोषणाओं पर विश्वास नहीं करेंगे। वेदों ने घोषणा की है, तत्त्वम् असि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, तू वही है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही हूँ। वैदिक कहावत सोहम हर किसी के अंदर चल रहे सांस प्रश्वास से पुष्ट होती जाती है, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। लोग फिल्मों, उपन्यासों और समाचार पत्रों और कई अन्य स्रोतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कोई भी अपनी आत्मा की सच्चाई पर विश्वास नहीं करता। परिणाम स्वरूप मनुष्य कमजोर होता जा रहा है और अपने स्वयं के आत्म में विश्वास की कमी के कारण अपनी मानवता को खो रहा है। आत्मविश्वास के बिना मनुष्य कोई मनुष्य नहीं है। आत्मविश्वास के बिना वह आत्म संतुष्टि जैसे कैसे प्राप्त कर सकता है। आत्म संतुष्टि के बिना वह आत्म साक्षात्कार की आशा कैसे कर सकता है। यह असंभव है। इसलिए आत्म साक्षात्कार का भजन आत्मविश्वास की आत्म साक्षात्कार का भवन आत्मविश्वास की नींव पर खड़ा किया जाना चाहिए, जिसमें आत्म संतुष्टि की दीवारें और आत्म बलिदान की छत हो। आत्मविश्वास ही इस सब का मूल है। विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जिएं। बसंत ऋतु की सुंदरता को विष्णु प्रिय कहा जाता है। नए साल का दिन प्रकृति की चमक से शुरू होता है। फूलों से सजी हुई कोमल पत्तियां हवा में सरसराहट करती हैं और कोयल मधुर स्वर में अपने साथी को पुकारती है। बसंत ऋतु अपने पूरे सौंदर्य और ताजगी के साथ आ चुकी है। यह वह मौसम है जब प्रकृति अपना सबसे सुंदर और शानदार रूप प्रस्तुत करती है। बसंत ऋतु की सुंदरता को विष्णु प्रिया भगवान का प्रिय कहा गया है। वास्तव में यह भगवान को केवल प्रिय ही नहीं, यह भगवान का ही एक स्वरूप है। प्रसिद्ध कहावतें हैं, अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान को श्रृंगार प्रिय है। नमस्कारो अरुण प्रिय है, सूर्य को नमस्कार प्रिय है। भगवान को बसंत का आगमन बहुत पसंद है, जब हर पेड़ खिलता है। आज हम इस बसंत का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसे एक दिन में मनाना
पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग नए साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाते हैं और आने वाली चीजों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। नए साल का मूल्यांकन उसके श्रीमुख नाम से नहीं किया जाना चाहिए। यह सर्वविदित है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने नाम को झूठा साबित करते हैं। श्री का अर्थ है खुशी, सम्मान, शुभता। यह वर्ष एक खुश, सम्मानजनक और शुभ चेहरे के साथ अपनी शुरुआत करता है, लेकिन इस वर्ष की संभावनाएं नाम के बिल्कुल विपरीत हैं। ज्योतिषी ग्रहों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर अपनी भविष्यवाणी करते हैं। सूर्य से शौर्य की प्राप्ति की उम्मीद है, चंद्रमा से समृद्धि की उम्मीद है, राहु से आंतरिक शक्ति की उम्मीद है, रोहिणी से खुशी मिलेगी, शनि शारीरिक तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। लेकिन इस वर्ष के दौरान परिणाम इन लाभकारी प्रभावों के विपरीत होंगे। देश को जिन खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसका एक परिणाम यह है कि पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत पतली हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप आग लगने की आपदाओं का खतरा है। बम विस्फोटों का भी खतरा है। जैसे कि आपने अखबारों में देखा होगा, देश मानव निर्मित आपदाओं के ऐसे खतरों का सामना कर रहा है। यदि मनुष्य मानव अस्तित्व की पवित्रता को समझ ले तो इन खतरों से बचा जा सकता है। लोगों को खुद से पूछना होगा कि जोश में उन्हें दिया गया है उसका वे किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। एक वर्ष में 3,15,36,000 सेकंड होते हैं। मनुष्य इन बहुमूल्य अक्षरों का किस प्रकार उपयोग कर रहा है? वह कितने सेकंड बड़ों का आदर करने और माता पिता का आदर करने में लगाता है? वह कितने सेकंड भोजन कमाने में लगाता है और कितने सेकंड वह व्रत के कार्यों में नष्ट कर रहा है? वह कितने सेकंड फिल्म और टीवी देखने में लगाता है? वह कितने सेकंड निरर्थक उपन्यास पढ़ने में लगाता है और कितने सेकंड सार्थक पुस्तकों का अध्ययन करने में लगाता है? वह कितने सेकंड ईश्वर को देता है, कितने सेकंड अपनी आंतरिक भावनाओं को सुधारने में लगाता है? यदि इस प्रकार की जांच की जाए तो पता चलेगा कि औसत आदमी अपना अधिकांश समय सांसारिक कार्यों में बिताता है। आध्यात्मिक जांच या आत्म परीक्षण के लिए 10 मिनट या 10 सेकंड भी पूरे मन से नहीं देता। सभी लोग सत्य की खोज में लगे हुए हैं। सभी अपना समय ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। वे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इन यात्राओं में भी वे कुछ क्षणों के लिए भी ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। वे कोई आंतरिक जांच नहीं करते। सत्य की खोज और ईश्वर का अनुभव करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने
या मंदिरों में जाने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। सभी सांसारिक चीजों को त्याग कर व्यक्ति को अपने आंतरिक जीवन की खोज करनी चाहिए। बलिदान का यह नुस्खा ही अमरता प्राप्त करने के लिए वेदों में सुझाया गया है। उपदेश से अधिक अभ्यास आवश्यक है। जो लोग अपने को साधक कहते हैं वे वास्तव में स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए शिथिल मन से खोज करनी पड़ती है। आजकल लोग जीवन भर अध्ययन करते हैं पर जो सीखा है उसका अभ्यास नहीं करते। केवल ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा अभ्यास अधिक आवश्यक है। जानकारी एकत्रित करना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि स्वयं का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। आपने जो जानकारी एकत्रित की है उसका क्या उपयोग है? उसमें से आपने कितना व्यावहारिक उपयोग किया है? उससे आपको कितना आनंद मिला है? उत्तर यह होगा कि जानकारी एकत्रित करने में आप वीर हैं और उसे व्यवहार में लाने में आप शून्य हैं। इस प्रकार जीवन उद्देश्यपूर्ण होने के स्थान पर व्यर्थ हो रहा है। पहला कदम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझे। अनेक बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है और वे अधिकाधिक पुस्तकें पढ़ते हैं उनके मन में संदेह उत्पन्न होते हैं। अपने मन को पुस्तकीय बोझ से भरने के अतिरिक्त उनका सारा अध्ययन किस काम का? चेतना विहीन पुस्तकों और पुस्तकीय ज्ञान से भरे मन में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही समान रूप से निष्फल हैं। यह दोनों के लिए जीवित मूल्य का मामला है। अभ्यास के बिना पुस्तकीय ज्ञान दूसरों को सिखाने के लिए उपयोगी हो सकता है लेकिन स्वयं व्यक्ति के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति उपदेशों का पालन नहीं करता वह दूसरों का समय बर्बाद करता है। सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग करें। इस संदर्भ में मैं विद्यार्थियों और अन्य लोगों को बार बार सलाह देता हूँ कि वे अपनी बातचीत कम करें। आध्यात्मिक अन्वेषण में खुद को शामिल करें और जो कुछ भी सीखें उसका कम से कम एक अंश अभ्यास में लाएं। आज हमें पुराने वर्ष अंगिरस को अलविदा कहना है और नए वर्ष का स्वागत करना है। लेकिन वास्तव में हम अंगिरस को अलविदा नहीं कहना चाहिए क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि हमारे शरीर के हर अंग में ईश्वर की उपस्थिति है। सभी वर्षों का स्वागत करें। किसी भी वर्ष को विदा न करें। सभी के प्रति समभाव विकसित करें। अतीत के बारे में न सोचें। अनुभव की गई खुशी आपकी इच्छाओं के विपरीत अनुपात में होगी। जितनी अधिक इच्छाएं होगी उतना ही कम सुख अनुभव होगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को कम करने का निरंतर प्रयास करें। जीवन की यात्रा में रेल यात्रा की तरह
आप जितना कम सामान इच्छाएं लेकर चलेंगे, आपको उतना ही अधिक आराम मिलेगा। सच्चे मोक्ष का अर्थ। प्रेम के अवतार। पहचानो कि मानव जीवन के साथ कौन सी पवित्रता जुड़ी हुई है, लेकिन इंद्रियों की चंचलता के कारण मनुष्य स्वार्थी कारणों से विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति आसक्ति विकसित करता है। वह जो भी प्रेम प्रकट करता है, वह दूसरों के प्रति स्नेह के कारण नहीं, बल्कि आत्म प्रेम के कारण होता है। यदि यह स्वार्थ चला जाए तो वास्तविक एकता होगी। प्रेम और घृणा दोनों ही उपस्थित होंगे। समत्व होगा। अलगाव की कोई भावना नहीं होगी। यही सच्चा मोक्ष मुक्ति है। मोक्ष का अर्थ कोई दिव्य अवस्था प्राप्त करना नहीं है। दिव्यता आपके भीतर है। आपको बस उसे प्रकट करना है। जो नहीं है वह कभी नहीं आएगा, जो है वह कभी नहीं जाएगा। सब कुछ यहीं और अभी है। इसलिए किसी खोज या साधना की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी करो उसे भगवान को अर्पण समझकर करो। मेरे काम और भगवान के काम में भेद मत करो। जब तुम विभाजन करते हो तो मतभेदों के कारण शत्रुता को जन्म देते हो। जहाँ शत्रुता है वहाँ दिव्यता, पवित्रता या एकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जब तुम अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर लेते हो तो उसमें किसी और चीज के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। लेकिन आजकल के साधक हृदय को एक संगीत में कुर्सी की तरह समझते हैं। वे एक स्वामी से दूसरे स्वामी के पास जाते हैं और एक साधना से दूसरी साधना की ओर जाते हैं। इस तरह के चक्कर से क्या लाभ? यह समय और जीवन की बर्बादी है। एक दिल, एक विचार, एक ईश्वर, एक लक्ष्य। चाहे आप अल्लाह का नाम लें या जीसस का, बुद्ध का या जरथुस्त्र का या गुरुजी नानक का, यह सब एक ही है। आज का दिन गुरु नानक की याद के लिए पवित्र है, जिन्होंने युगाधि दिवस पर अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया था। पवित्रता, एकता और दिव्यता। आज हम युगाधि मनाते हैं, लेकिन हर कोई नए साल के जश्न के लिए अपना दिन चुन सकता है। ईश्वर एक है। सभी नाम ईश्वर से जुड़े हैं। आपको किसी भी चीज से कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। आपको समानता की भावना विकसित करनी चाहिए। तभी आप विविधता के पीछे छिपी एकता को पहचान पाएंगे। आज आपको सबसे पहले पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना होगा। सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्यागना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन अपनी इच्छाओं को आवश्यक न्यूनतम तक सीमित रखें। धन या अन्य संपत्ति के संबंध में अत्यधिक या अंतहीन इच्छाएं न पालें। तृप्ति, संतुष्टि की भावना को बढ़ावा दें। असंतुष्ट व्यक्ति सब कुछ खो देता है। केवल संतुष्ट व्यक्ति ही
वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। अनंत इच्छाओं वाला व्यक्ति सबसे गरीब आदमी है। बिना इच्छाओं वाला व्यक्ति सबसे अमीर आदमी है। अमीर आदमी को नींद नहीं आ सकती। आपको अपनी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से अपर्याप्त कमाई करनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक धन अवांछनीय है। मानवीय मूल्यों का विकास करें। लोग आध्यात्मिक प्रवचन सुनते रहे हैं। वे शिक्षाओं का कितना अभ्यास कर रहे हैं। मानवीय मूल्यों के विकास के बिना सभी अध्ययन और आध्यात्मिक अभ्यास बेकार हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करे तो उसे पता चलेगा कि वह इस संबंध में कितना विफल रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार आध्यात्मिक सभा में रानी रासमणी के गाल पर थप्पड़ मारा था। जब उन्होंने देखा कि उनके प्रवचन को सुनते समय उनका मन कुछ कानूनी मामलों के बारे में सोच रहा था। कई लोगों ने स्वामी रामकृष्ण की हरकत पर नाराजगी जताई, लेकिन उनके स्पष्टीकरण के बाद रानी ने अपनी गलती स्वीकार की। आज कोई भी गलती करने वाले भक्तों को सजा नहीं दे सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गलतियों की जांच करनी होगी और खुद को सुधारना होगा। यह बहुत जरूरी नहीं है कि आप नए साल के आगमन पर खुशियां मनाएं। आपको नए विचार और आदर्श विकसित करने चाहिए। सभी के साथ अपनी एकता महसूस करें, क्योंकि सभी एक ही ईश्वर का वास क्योंकि सभी में एक ही ईश्वर का वास है। किसी से या किसी धर्म से घृणा न करें। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म जांच शुरू करें। हृदय के परिष्कार के लिए सबसे पहली आवश्यकता सत्संग, अच्छे लोगों की संगति की खोज है। आप यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आप स्वामी के संदेश का लाभ उठा पाएं। अच्छी संगति के साथ साथ आपको केवल पवित्र बातें ही सुननी चाहिए। रामायण और महाभारत पवित्र ग्रंथ हैं जो हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में सीधे सीधे बताते हैं। खास तौर पर हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए। रामायण और महाभारत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी मदद करेंगे, जैसे हमारी दो आँखें। हम इन रत्नों के तुच्छ मूल्य को नहीं जान पाते और सोचते हैं कि महाभारत महज दो भाइयों के बेटों के बीच की लड़ाई है और रामायण एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राक्षस ने राम की पत्नी को चुरा लिया और राम ने उसे फिर से जीत लिया। ऐसा नहीं है। और ये दोनों महाकाव्य भारत के हृदय और मस्तिष्क की तरह हैं। भारत के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हृदय और मस्तिष्क एक मानव के शरीर के लिए हैं। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप
इस वीडियो को अपने साथियों और रिश्तेदारों को ज़रूर सुनाएं, जिससे उनके जीवन में आध्यात्मिकता भरपूर रूप से भर जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, नमस्कार।